मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। जैसा जिसका विचार वैसा उसका संसार। ऐसे कौन से सूत्र है जो राम जी से आज की हमारे युवा पीढ़ी सीख सकती है? एक बार कोई राम बोल दे तो उसको 1000 नाम भगवान विष्णु के समान फल प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, माँ आज से नींद का त्याग करता हूँ, 14 साल तक ये लक्ष्मण सोएगा नहीं। जिसके सब लक्षण राम को प्रिय हो उसका नाम है लक्ष्मण। भगवान वाल्मीकि कहते हैं राम धर्म की ध्वजा है, सनातन धर्म की ध्वजा है, यानी कि राम धर्म का विग्रह है। धर्म शुरू होता है तो राम के विग्रह से। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देश का राजा मजबूत होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, सुसाइडल थॉट्स आते। जरूरी नहीं कि यहाँ हो सब कामयाब ही, इसलिए जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। तो वही तो भूत बन जाता है, वही तो प्रेत बन जाता है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान महादेव की एंट्री ना हो? सबसे बड़े भगवान शिव कथा के वक्ता भगवान महादेव है। कि अगर कोई राजनीतिक नेता ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? ये जो सब कुछ चल रहा है नाटक चल रहा है। महाराज जी, अब ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं की दृष्टि से। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। तो क्या हम गुरु को चुनते हैं या गुरु ही हमें चुनते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिरता हिबी से गुजरना, रावण नाम वीर पर पड़ना। जय सिया राम। आजकल लोग सनातन धर्म, शास्त्र और भक्ति को बहुत गहराई से जान रहे हैं। तो सनातन धर्म को और गहराई से जानने के लिए आज हमारे साथ है रसराज जी महाराज। इस अनोखे पॉडकास्ट में हमने बात की है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शिव तांडव और राम जी से जुड़ी कई अनसुनी कहानियों के बारे में। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही धार्मिक और भक्तिमय होने वाला है, तो ये पूरा पॉडकास्ट देखें। दिस इज पॉडवेंचर पॉडकास्ट फीचरिंग रसराज जी महाराज। धन्यवाद। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, आपके नाम में भी रस है और आपकी वाणी में भी रस है। जो भी आपकी हनुमान चालीसा सुनता है वो बार बार सुनना चाहता है, सुंदरकांड सुनता है तो बार बार सुनना चाहता है। क्या इसके पीछे भक्ति कारण है? जी, हनुमान जी की भक्ति तो जन्म जन्मांतर से सबके भीतर जन्म से पड़ी है। बस फर्क इतना है कि जब श्री हनुमान जी के नाम का गुणगान हनुमान चालीसा कोई करना चाहता है तो वो व्यक्ति एक स्वरबद्ध, लयबद्ध, एक वेस्टर्नाइज हर तरह की खोज में है कि कौन सा स्वर। हनुमान चालीसा तो सब गा रहे हैं, सबको गाना है, लेकिन हमें किसका स्वर भा जाए। तो इसके पीछे मूल कारण भक्ति तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक भगवान का दी हुई वाणी का भी प्रभाव होता है। मैं जो सबसे पहले जो प्रश्न पूछना चाहूँगा वो ये है कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? देखिए, आध्यात्मिकता का अर्थ सीधा सीधा शब्दों में अगर हम ये कहें तो ये जन्म से प्राप्त होती है जी। जैसा घर का माहौल वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है जी। आध्यात्मिकता को सिर्फ मूर्ति पूजा, नाम जप, माला जप करना, भगवान को तिलक करना, अर्चन करना, इतने से ना जोड़ा जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ एक सीधा सीधा ये भी हो सकता है कि किसी का दुख देखकर अगर हम द्रवित हो जाए, किसी की पीड़ा देख करके हम द्रवित हो जाए, तो समझो हमारे भीतर अध्यात्म उपज रहा है। हम खूब भक्ति करें, खूब भगवान को प्रणाम करें, खूब सब कुछ करें, लेकिन उसके बाद भी मन में कुटिलता भरी है, तो वहां से आध्यात्मिकता कैसे प्रारंभ हो सकती है? जी बिल्कुल। मतलब इंसानियत जब हमें जागृत हो जाए तो हम आध्यात्मिक हो रहे। बिल्कुल। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। बढ़िया बढ़िया। हम जब भी कुछ निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में तो कोई ऐसी घटना होती है जो हमें प्रेरित करती है वो निर्णय लेने के लिए। तो आपने जब भक्ति में अपना शुरू किया तो किस घटना ने आपको प्रेरित किया भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए? देखिए, घटना तो ऐसी कोई घटनी या ऐसा कुछ तो
मेरे जीवन से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इतना मुझे पता है, जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे। अच्छा और माला बना रहे थे, घर में ही जन्म हुआ तो सबने कहा बेटे का जन्म हुआ। जी। तो जन्मजात तो वहीं से पड़ा है। हमारे दादाजी ने बड़े बड़े 2 मंदिर बनवाए, अच्छा। उन मंदिरों में आना जाना ये सब लगा रहा। फिर शुरू से ही संतों के साथ उनकी वाणी को सुनना जी। तो यहीं से श्री हनुमान जी की कृपा से कैसे वो खींच करके ले आते हैं ये उनको ही पता है। जी बिल्कुल। यानी कि जब आध्यात्मिकता हमें हमारे जीवन में आती है तो वो उसके पीछे कई कारण होते हैं। हमारी पिछली पीढ़ियाँ भी उससे जुड़ी होती है, उनकी कृपा से थोड़ा हम भी भक्त बनते हैं। घर में देखिए, माहौल होना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये जन्म जन्म से माँ के गर्भ में आना जाना आवागमन का चक्र लगा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले ले और उसकी EMI 2-4 समय पर चुका दे तो 2-4-5 महीने बाद ही बैंक आपको टॉप अप देने को तैयार हो जाता है, यानी कि और ज्यादा भी देने को तैयार है। और अगर कोई 2-4 भी ढंग से ना चुकाए तो सब कुड़की करने को तैयार है। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है। कबहू की करी करुणा नरदेही देत ईस बिनु हेत स्नेही। यहाँ अच्छे कर्म करते रहेंगे तो और आगे अच्छा और आगे अच्छा और आगे अच्छा घर में जन्म प्राप्त होता रहेगा। और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद कर्म बिगड़ गए तो फिर बैक मारना, फंसे रहेंगे भाई। बिल्कुल। महाराज जी, आपने अभी कर्म के बारे में कहा, तो बहुत लोगों की मान्यता है जो कर्म हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करई सो तस् फल चाखा। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे जीवन में गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। तो क्या हम गुरु को चुनते हैं या गुरु ही हमें चुनते हैं? मतलब गुरु से मुलाकात कैसे होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अपनी कथाओं में, अपने प्रवचनों में मैं ये कहता रहता हूँ कि कोई गुरु को ढूंढने नहीं जाता, जी। गुरु तो स्वयं ढूंढता हुआ चला आता है। क्योंकि हम तो अब माताओं बहनों से पूछो क्या बनाया तो कहेंगी आलू बनाए। अब उनसे पूछो आलू तुमने बनाए कि भगवान ने बनाए? आलू तो भगवान ने बनाए। तो तुमने क्या किया? बाजार से खरीदा, उसको धोया, छीला, काटा, मसाला लगाया और उसके बाद सब्जी बना करके परोस करके आगे दे दिया। ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया, लेकिन उसके बाद फिर एक गुरु को भेजा जिसने हमें धोया, पीटा, काटा, मसाला लगाया और फिर हमें संसार में जीवन जीने के लिए अच्छा बना करके आगे पेश कर दिया। इसलिए बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान विरंच भी क्यों ना हो, बिन गुरु के तो वो भी भव सागर से पार हो नहीं सकता। शायद इसी कारण से आप हमारे जीवन में आए। तो सब हनुमान जी की कृपा है। जी महाराज। सबसे बड़े परम गुरु तो वही है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ, और भगवान शिव के अवतार है। तुम त्रिभुवन, शंकर कौन है? त्रिभुवन गुरु। गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। मूल से परम गुरु भगवान शिव है और हनुमान जी परम गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई। जी जी महाराज जी। महाराज जी, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हर किसी का कोई अलग अलग उद्देश्य होता है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य हम कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, जीवन का उद्देश्य तो भगवान ही तय करते हैं जी। किसके हाथ से कब क्या करवाना है। लेकिन मेरा मानना यह है, ये प्रकृति एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति जैसा जिसका विचार वैसा उसका संसार।
तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। अभी आप पॉडकास्ट करने का मन विचार बनाओ, तो आपके विचार वही रहेंगे कि मुझे कैसे शूट करना है, मुझे कहाँ करना है, कैसे बैठना है, बात कैसे करनी है। बिल्कुल। फिर आगे आपको वही मार्ग खुलते जाएंगे। जी। अभी आपको सोचना है डॉक्टर बनना है, तो आपको ऐसे ही लोग मिलते जाएंगे। बिल्कुल। जो बनना चाहते हो ऐसे ही लोग सामने से मिलना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति, इसको कहते हैं भगवान की बनाई हुई दुनिया। जैसा जिसका विचार वैसा उसका संसार। जी महाराज, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम भी जब पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो हमें शुरू में कुछ पता नहीं था कि कैसे करें, क्या करें, लोगों से कैसे मिलना है। लेकिन जैसे हमने शुरू किया वैसे वैसे लोग भी मिलते गए और सारा कुछ होते चला गया। बिल्कुल। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें यहाँ से, अभी पुणे में बैठे हैं और जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से अगर मुझे वहां तक जाना है तो यहाँ बैठकर सारा रास्ता थोड़ी ना दिख जाएगा। जी बिल्कुल। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, रास्ता दिखता रहेगा, बढ़ते रहेंगे, दिखता रहेगा। यही है संसार का चक्र। महाराज जी, आपने थोड़ी शिव जी के बारे में बात की अभी, तो शिव जी की ऐसी कोई कहानी या किस्सा है, रोचक किस्सा, जो कि बहुत लोगों में प्रचलित नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है? शिव जी की ऐसी कोई कहानी अगर आपको याद आए। देखिए, भगवान शिव की कथाएं तो अनंत है। शिव महापुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान महादेव की एंट्री ना हो। हालांकि सबसे बड़े भगवान शिव कथा के वक्ता भगवान महादेव है। भोजन का समय हुआ, भगवान शिव बैठे और पार्वती अम्बा बुहारी लगा रही, झाड़ू लगा रही। कहाँ झाड़ू लगा रही? जिस वट के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव बैठते थे, उसका जितना भी स्थान था वहां भगवती स्वयं अपने हाथों से, भगवान शिव ने कहा देवी भोजन का समय हो रहा है, ये बाद में हो जाएगा। पार्वती माता ने कहा प्रभु अभी तो मेरा पाठ भी शेष रहता है। शंकर जी ने कहा पाठ करती हो किस चीज का? बोले विष्णु सहस्त्र नाम का। सहस्त्र अर्थात 1000। 1000 नाम भगवान विष्णु के जाप करके फिर भोजन करने आऊंगी। शंकर जी ने कहा तो ऐसे तो बहुत समय बीत जाएगा। शंकर जी ने कहा देवी इधर आओ। पार्वती माता आई और एक बार भगवान शिव ने कहा देवी बोलो राम। पार्वती माता ने कहा राम। शंकर जी ने कहा हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। एक बार कोई राम बोल दे तो 1000 विष्णु भगवान के नाम का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता, राम रक्षा स्तोत्र में कहा है राम रामेति रामेति रमै रामै मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यही तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बाणी जपि जेई पिया संगा भवानी। एक बार कोई राम बोल दे तो उसको 1000 नाम भगवान विष्णु के समान फल प्राप्त हो जाता है। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी, अभी आपने राम जी के बारे में कहा, तो राम जी और सीता जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ऐसे कौन से सूत्र है जो राम जी से आज की हमारे युवा पीढ़ी सीख सकती है? भगवान राम ब्याह कर आए जी, विवाह करके आए जी, और दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे। और जैसे ही दशरथ जी ने राय सुभाए मुकुर कर लीना, एक दर्पण उठाया और उसमें अपना मुख देखा। जी। तो जैसे ही देखा श्रवण समीप भय सित के सा, यहाँ के बाल सफेद हो गए। तो उन्होंने सोचा मनो जरठपन अस उपदेशा, कि भाई बुढ़ापा आ रहा है इसलिए अब अपनी राजगद्दी राम को दे दो। तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई कल मैं राम को राजा बना दूं। और आप ये सब घटना जानते हैं कि राम को कल राज मिला कि जंगल का राज मिला। पिता दीन मोहि कानन राजू। एक रात में तख्ता पलट गया। आज का बेटा होता तो अपने पिता को कहता पिताजी बन जाने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं, क्षमा करें। लेकिन धन्य है श्री राम, धन्य है मेरे प्रभु रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं राम धर्म की ध्वजा है, सनातन धर्म की ध्वजा है, यानी कि राम धर्म का विग्रह है। धर्म शुरू होता है तो राम के विग्रह से।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बार नहीं, चल दिए और वन गमन कर लिया। राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। अगर वन न जाते तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, वह वहीं सीमित रह जाते। वन गए तो दुनिया को लोकाभिराम अमर रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री राम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। शबरी का उद्धार, रावण का उद्धार, केवट का उद्धार, जटायु का उद्धार, किस किस का उद्धार करते गए। राम एक तापस्ती तारी, राम ने तो एक अहिल्या को तारा, लेकिन राम के नाम ने नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि माता पिता की आज्ञा में हमें रहना चाहिए। जो पिता ने कहा एक बार कहा और चल पड़े, क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। सीता जी से क्या सीखना चाहिए? एक राजसी राज ठाठ महल की स्त्री, वो नारी अपने पति के घर आई तो राम के साथ वनवास चली गई। वनवास किसको हुआ? राम को। चले कौन गई? मां जानकी। चले कौन गए? लक्ष्मण भैया। तो क्या सीता जी को राम के साथ वनवास जाना चाहिए? क्या घर में सास नहीं है? क्या ससुर नहीं है? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जैसे पानी के बिना नदी अधूरी है, ऐसे प्रभु पुरुष के बिना नारी अधूरी है। तो सबने कहा कि भाई ये कौशल्या माँ है, पिताश्री हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? तब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ 3 बहनें हैं मेरी जी, मैं विवाह कर आई हूं तो 3 बहन आई है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि 3 बहनें मेरी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगी सेवा में जी। इसलिए मैं वन चलूंगी। वन चली गई सीता जी, जानकी जी साथ साथ वन गई, और वहां जाकर के प्रेम की मूर्ति, करुणा की मूर्ति माँ जानकी ने कैसा चरित्र निभाया, ये अपना अद्भुत है। इसलिए तो भजन है ना, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। खानदान तो राम का देखो, रघुकुल। वाह महाराज जी, अब आपने लक्ष्मण जी के बारे में भी कहा कि लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ गए, तो लक्ष्मण जी जैसा भाई बनने के लिए हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं कि उनके जैसा हम भी भाई बन पाए? वनवास 14 वर्ष का श्री राम का हुआ, लेकिन चलने के लिए श्री लक्ष्मण जी तैयार हो गए जी महाराज। और वो लक्ष्मण क्या कहते हैं? गुरु पित मात न जानो काऊ, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता, ना पिता को जानता। मैंने तो प्रभु जब से जन्म लिया है आपको ही अपने पिता के रूप में देखा है, और जब से विवाह करके भाभी आई है उनको माँ के रूप में देखा जी। वो लक्ष्मण जी जिन्होंने 14 साल के लिए जब चलने के लिए तैयार हुए तो सुमित्रा ने कहा बेटा तुमरे भाग राम बन जाई। माँ हो तो ऐसी। रामचरित मानस की कथा अद्भुत है, एक एक पात्र पूछ रहा है मुझे जीना कैसे है। रामचरित मानस की मर्यादा देखो, पुत्र सुमित्रा के जी, लेकिन जब पूछने गए तो सुमित्रा ने कहा बेटा मुझसे पूछने तुझे आना नहीं चाहिए था। अगर राम ने कह दिया कि वन जाओ तो जाओ, अगर सीता ने कह दिया वन चलने को तो चलो जाओ, मुझसे पूछना नहीं है। और सुनो, आज अयोध्या के भाग फूट गए हैं, वन के भाग जाग गए हैं, और ये तुम्हारे भाग जाग गए हैं कि तुझे 14 वर्ष का राम के साथ एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुमरे भाग राम बन जाई, तात हेत कछु दूसर नाही। है लक्ष्मण, जाओ बेटा, जाओ बेटा। लक्ष्मण के जीवन का त्याग तो देखो। और जब चले तो उर्मिला, उर्मिला का त्याग कैसे भूल जाएगा कोई? एक आंसू नहीं बहना चाहिए। आंसू बह जाए ना किसी का तो दिल हल्का हो जाता है जी। लेकिन उर्मिला के तो आंसू भी ले गए लक्ष्मण। सुमित्रा ने कहा बेटा राम सोए तो उसके बाद सोना, राम खाए तो उसके बाद खाना,
ऐसा ना हो कि तुम सोए रहो राम जाग जाए। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, माँ आज से नींद का त्याग करता हूं। 14 साल तक ये लक्ष्मण सोएगा नहीं। और वीरासन में जहां कुछ साथरी देख सुहाई, जहां श्री राम और सीता सोते हैं घास फूस पर, वहां वीरासन में तीर कमान लेकर के सारी रात पहरा 14 साल दिया लक्ष्मण ने। उसका नाम है रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तुलसीदास जी कहते हैं उसका नाम है लक्ष्मण। जी, लक्ष्मण जी जैसा भाई हो ही नहीं सकता। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम युदार। जिसके सब लक्षण राम को प्रिय हो उसका नाम है लक्ष्मण। जी महाराज जी, अब दो प्रश्नों को मैं एकत्रित करूंगा यहाँ पे। हम बात करेंगे राम राज्य की, लेकिन आप इस हिसाब से कुछ एडवाइसेस दो कि अगर कोई राजनीतिक नेता ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, उसके लिए आपके क्या सुझाव है राम राज्य को याद रखते हुए? देखिए, राम जी के राज्य में जब राम राज्य आया तो वहां कहते हैं सब नर करई परस्पर प्रीति। जी सब लोग आपस में प्रीति से रहते थे जी और धर्म की नीति पर चलते थे। जी पहले राजनीति और धर्म ये दोनों साथ साथ चलते थे। जी हमारी लोकसभा में, संसद में बड़े बड़े संतों को बुलाकर, करपात्री जी महाराज, अखंडानंद सरस्वती जी, उन सबको बुलाकर के प्रवचन होता था। जी मैं ये नहीं कहता कि आज आप वहां पर कोई व्यासपीठ लगाओ कि वहां पर प्रवचन कराओ, लेकिन कम से कम आज भारत के जो मुख्य संत हैं, अच्छी अच्छी मैसेज संदेश जो दे करके अपने जीवन में सब लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं, उनसे पूछ पूछ करके चले भारत। और भारत तो विश्व गुरु है। भारत की पहचान किससे? धर्म से। भारत की पहचान किससे? नीति से। भारत की पहचान किससे? अध्यात्म से। जी महाराज जी, सबसे पहली बात है देश का राजा मजबूत होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, आज राम के लिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा। राम कौन है? राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है। जी इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब जी रामलला के मूर्ति का अनावरण करना था तो 11 दिन तक से नारियल पानी पिया। जी तपस्वी राजा। तपस्वी भारत का भाग्य है। लोग मुझसे कहते हैं कि आने वाला भारत का भाग्य आपको कैसा दिखता है? मैं कहता हूं मेरी दृष्टि से देखो तो बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। जी महाराज जी, महाराज जी अब हम बात करेंगे कि राम जी ने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए हैं। हम देखते हैं उनका पूरा जीवन ही त्यागमयी है। तो त्याग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, त्याग न टिके वैराग बिना। जी त्याग कब आता है? जब भीतर से वैराग्य उपजता है। जी जब हमारे हाथ से त्याग होता है, जी जब त्याग होता है तब व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। जी कुछ लोग होते हैं जिनकी भाई चमड़ी चली जाए लेकिन दबड़ी ना जाए। जी एक अगर भौतिकवाद का त्याग देखें तो यहाँ दुनिया में जो जितना त्यागेगा उसको उतना मिलेगा। जी यहाँ दुनिया में जो जितना त्यागेगा उसको उतना मिलेगा। एक शरीर की ही आप छोटी सी संरचना देख लीजिए। आपको छींक आए तो जब तक वो छींक आ नहीं जाएगी तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। जी ऐसे ही जब तक व्यक्ति मूत्र विसर्जन, मल त्याग नहीं कर देता, जो पानी में आनंद है वो तो है, लेकिन जब त्याग कर देना उसका आनंद बहुत अलग है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है, लेकिन मेरे जो युवा दोस्त है, हम देखते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं कि हम क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें। तो ये जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वो उसका विरोध करते हैं कि ब्रह्मचर्य का कुछ महत्व नहीं है, उसका कुछ फायदे नहीं है। तो इन दोनों में मतलब हमारे जो युवा दोस्त है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करके ही देख लो ना। ये निर्णय तो व्यक्ति की बॉडी करेगी ना जी। उसका माइंड करेगा, उसका विचार करेगा।
तो डॉक्टरों से पूछने से बढ़िया तो खुद ही करके देख लो एक्सपेरिमेंट, अपने आप ही पता लग जाएगा कि उसमें कुछ है कि नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल। जितना विसर्जन करने में सुख की प्राप्ति नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा उसको संग्रह करके रखने में होती। जी महाराज। ब्रह्म तेज, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है ब्रह्म तेज वाली। जी ब्रह्मचर्य का ये जैसे अग्नि में घी डालते जाओगे तो भभकती जाएगी, भभकती जाएगी, और घी नहीं डालोगे तो शांत हो जाएगी। जी। ऐसे हम लोग जीवन में जितना भोग करेंगे उतना ही भोग की काम वासना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको तो शांत करने का एक ही उपाय है कि जीवन में जब समय मिले, समय समय पर अपने आप पर इंद्रियों पर कंट्रोल करें। जी। अब हम युवाओं के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी मेरे बहुत सारे युवा दोस्त जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उनके लिए मेरी एक ही सलाह है, हमेशा जिंदगी में ऐसे जियो कि एक दिन तो मुझे मरना ही है। जी। उनके लिए सबसे बड़ी सलाह ये है कि हमेशा दिमाग में ये बात रखो कि भाई ये जो सब कुछ चल रहा है नाटक चल रहा है। जी। जैसे इस समय हम बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कर रहे हैं। जी। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम यहाँ से उड़ जाएंगे। जी। ऐसे जो भी व्यक्ति दुनिया में जन्म लेकर के आया है वो एक कैमरे के अंडर है, जी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। जी। सीसीटीवी कौन से कैमरे? इन कैमरों की नजर से कोई ना कोई सीन बच जाएगा, जी। दृश्य छूट सकता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। जी। दिन में सूर्य सब पर नजर बनाए रखे हैं जी। और रात्रि में चंद्र सब पर नजर बनाए रखे हैं। जी। इसलिए दुनिया में जन्म लेने के बाद कि जरूरी नहीं यहां सब हो कामयाब ही, जरूरी नहीं कि यहां हो सब कामयाब ही, इसलिए जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। जीवन में नाकामियां मिले तो हम सुसाइड कर लें, सुसाइड हल नहीं है। जी। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वो सोचता है कि मैंने अपने शरीर का त्याग कर लिया, लेकिन आत्मा का एक टाइम पीरियड होता है। जी। भगवान ने कहाँ फिट करा उसको? जो आत्म दाह कर लेता है, जो अपने आप को मार लेता है, तो वो फिर ये नहीं कि उसको तुरंत दूसरे शरीर में ट्रांसफर मिल जाता है। जी। फिर वो तब तक भटकता है जब तक उसके शरीर का वो टाइम पीरियड पूर्ण नहीं हो जाता, और फिर वो अगर किसी गलत की उसमें चंगुल में फंस जाए तो वही तो भूत बन जाता है, वही तो प्रेत बन जाता है। जी, बिल्कुल। इसलिए आत्महत्या करना कोई समझदारी नहीं है। और जीवन में एक बात सोच के चलो कि भाई मैंने जन्म लिया है, मैं चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम हूँ। एफर्ट करना मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। जी। अगर हमारे तो पिताजी कहते थे भाई पास हो जाओ तो खुश होना नहीं, और फेल हो जाओ तो रोना नहीं। कोई बात नहीं। फिर जी। विवेकानंद जी ने क्या कहा? उत्तिष्ठ, हे युवानो उठो, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधिता। जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कब तक? जब तक तुम्हें बार बार लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आत्महत्या कर लेना क्या अर्थ है? जी। मैं परमात्मा से बिछड़ी आत्मा हूं, परम आत्मा का स्वरूप हूं। आत्मा की परमात्मा तक की दौड़ यही दुनिया है। 10, 20, 50 साल के लिए दुनिया में आए, परमानेंट कोई जीने नहीं आया। मरना तो तुझे है ही। जी। अरे पहले ही मर के क्या करना चाहता है भाई? मरना तो है ही। कौन यहाँ परमानेंट है? महाराज जी, अब ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं की दृष्टि से। तो बहुत हम सुनते हैं कि महिलाओं ने हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, तो आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने कहा है कि महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जी। वो मुझे मिलता नहीं है। अभी पुणे है, यहाँ भी ढूंढ रहा हूँ। जी। गाड़ी में ढूंढता ही आ रहा था। जी। मुंबई, नागपुर, बेंगलोर, सब जगह जाता हूँ, ढूंढता ही रहता हूँ कि ये कहा किसने है। देखिए, माताएं बहनें, एक उनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है? उस समय भी पूजा करने की मनाही है। जी। नाम जप की मनाही नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ माताएं बहनें मासिक धर्म समय में भी कर सकती है। जी। पाठ शरीर का धर्म है, अपवित्र हो जाता है, उस समय आप पूजा अर्चना तिलक ये सब ना करें, लेकिन जाप तो निरंतर कर सकते हैं। जी। भगवान
तो परम सत्ता है उनकी। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। जी महाराज जी, वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, बिल्कुल। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद है। और मैं कहता रहता हूं, जब राम जी ने रावण को मारा और हनुमान जी गए सीता जी के पास, जाकर के कहा, हे माँ, अब तुम इस रावण की कैद से आजाद हो गई हो, तब वहां पर लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा कर रही, जी, आरती उतार रही है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो वहां जब लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतार सकती हैं, भारत की नारियां नहीं, भारत की बेटियां नहीं, क्यों? बराबर। महाराज जी, अभी आपने लंका के बारे में बात की और आपने रावण के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने ही रचना की है शिव तांडव की। तो मैं भी शिव तांडव का पाठ कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो शिव तांडव के आप युवाओं को प्लीज बताएं कि क्या बेनिफिट्स है। देखिए, मैं सुंदरकांड गाता हूं तो उसमें 2-4 बंद तो शिव तांडव के डालता ही हूं, जो भगवान शिव का प्रवेश होता है। जी। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। रावण तो यद्यपि उपजो पुलस्त कुल, बड़ा ऊंचा कुल का खानदानी था जी, ये तो इसकी राक्षसीय प्रवृत्ति हो गई। वो उनकी माताजी शायद राक्षस। राक्षसीय प्रवृत्ति आ गई, उससे क्या हुआ, भ्रष्ट हो गया। जी, तो उसने क्या किया, असभ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुने नी काना तई बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा। जो वेद पुराण कहते हैं उनको थप्पड़ मारता था, पकड़ पकड़ के चांटे बजाता था, भगा देता था। और आजकल तो कथावाचकों की पूजा हो रही है। जी, तो उस रावण ने एक बार कौतुक ही कैलाशपुरी हिली से नीले जाए उठाए, दोनों हाथों पर कैलाश उठा लिया। जी, पार्वती माता भगवान शिव बैठे, तार 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 तार, जैसे ही कैलाश हिला, पार्वती माता ने कहा, महादेव ये क्या हो रहा है, कैलाश क्यों हिल रहा है? भगवान शिव ने कहा, देवी चेला आया है। अरे ये कैसा चेला आया जो कैलाश हिल रहा है? शंकर जी ने कहा, रावण जैसा चेला आएगा तो कैलाश हिलेगा ही। अच्छा, कर क्या रहा है? बोले प्रणाम कर रहा है। ये कैसे प्रणाम करता था? ये झुकता नहीं था। अभी मुझे किसी को प्रणाम करना हो तो मैं जाकर के उसको झुककर प्रणाम करूंगा, ये थोड़ा ना उसको पैरों से उठा करके अपने सिर पर लगा लूंगा। ये ऐसे प्रणाम करता था। क्या करता था? कैलाश के नीचे दोनों हाथ लगाए, हर 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 जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवत्तनो तुन शिव शिवा। सिर पे प्रणाम करके, जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमण निलिम्ब निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम ममा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दशरथा ही बीस भुजंडा रावण नाम वीर बर पंडा, उसका नाम है रावण। रावण विद्रोही था रावण। हाँ महाराज जी, आपका सबसे प्रिय तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। यहां बैठा हूं, ये तीर्थ क्षेत्र है जी, मेरे जीवन में सब है भूमि गोपाल की। जहां जाओ, जहां हरि कथा गाओ, वही अपना सबसे बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है। जी, कौन सी दुनिया का भूभाग ऐसा है? पूरा विश्व भगवान की ही तो देने। ये बाल है भगवान के बाल, ये घास फूस है, जी, ये हड्डियां जो है भगवान की, ये पेड़ है, ये जो सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र है, पूरा शरीर भगवान का सृष्टिमय है। महाराज जी, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा मैं कि हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि हर कोई खुश रहना चाहता है। तो जीवन में खुश कैसे रह सकते? संतुष्ट होने से। संतुष्टि व्यक्ति को प्रसन्नता देती है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। 4 प्रकार का बल है। एक व्यक्ति का बल है तन बल, एक व्यक्ति के पास है धन बल, एक के पास है मन बल, एक के पास है परमात्मा बल। जी, हमारी दृष्टि में हम सबसे बड़ा उसको समझते हैं जिसके पास धन बल है। जी, अभी जिसके पास धन बल है और उसके सामने उससे तगड़ा तन बल वाला आ जाए, कहे अरे एक देंगे घुमा करके जरा, तो कहेगा भाई घुमा कर मत देना, ले जाओ। तो धन बल से बड़ा कौन हुआ? तन बल वाला।
अब जब लुट गया तो फिर कहा अरे छोड़ो, यहीं कमाया, यहीं चला गया। जी। तो धन बल से बड़ा तन बल वाला, और तन बल से भी बड़ा मन बल वाला, मनोबल। जी। और उससे भी ऊपर एक बल और है, उसका नाम है परमात्मा बल। अरे भगवान ने दिया, भगवान और देगा, इसका नाम है परमात्मा बल। जी। जब व्यक्ति ये कहता है ना छोड़ भाई, सब भगवान की माया, परमात्मा ने दिया, उसका उसके साथ, मेरा मेरे साथ, तो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। जी। जो प्राप्त हो वो पर्याप्त हो, प्राप्त ही पर्याप्त हो, ये समझ लेना संतुष्टि है। जी। प्राप्त ही पर्याप्त हो, प्राप्त ही पर्याप्त। पर्याप्त है तो प्रसन्नता आ जाएगी। महाराज जी, अब सारे प्रश्न हो चुके हैं। आखिर में हम आपसे बजरंग बाण सुनना चाहेंगे। दो चार पंक्तियां सुना पंक्तियां। देता हूं। जी। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गए सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संभारा, लोम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुनि सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करो रे अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुगारौ निबाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरी मारो बज के कीले। और इस बजरंग बाण की जो सबसे ज्यादा फेमस लाइन है, जो घर घर में, मोबाइल में, इंस्टा पर, यूट्यूब कहाँ नहीं बजी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हम दैत कवि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खल जल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताय कहो फिर कौन उबारे। आट करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे तापे, तासु भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरे और ध्यान। तै के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। महाराज जी, जो कोई कहता है ना कि यहाँ पे परमानंद नहीं है इस जग में, तो वो आपकी वाणी सुने, उसे परमानंद का आभास हो जाएगा। जय हो आनंदालय सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वंदम वाराणसी नाथन नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, खुश रहिए। और हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे आखिर में? बस यही कहना चाहेंगे, हमारे न्याणा भैया है जी। पंजाब में, न्याणा कहते काके नू, बच्चे को। जी। तो ये भी अभी बालक ही है, युवाओं के लिए अच्छी प्रेरणा कर रहे हैं। चाहते हैं कि श्री हनुमान जी की महिमा, कितने वर्षों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं आप? 4 वर्ष। 4 वर्षों से शिव तांडव पूरा गायन करते हैं। जी। तो भगवान महादेव की भक्ति, यही कहना चाहूंगा युवानों से, एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा है जी। एक भगवान सूर्य को, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब समय मिले राम भजो, ज्यादा तांत्रिक टोटके ऐसी तरफ ना दौड़ें। सात्विक भक्ति परमात्मा की करें, जितनी हो जाए उतनी करें। जी। कम हो लेकिन सहजता से, बस कल्याण ही कल्याण है। इस चैनल को इनके सब्सक्राइब करिएगा, जी। और ये जो रील्स बना करके डालेंगे उसको भी शेयर करिएगा, और सबके पास एक अच्छा मैसेज आए, ऐसी मनोकामना करते हुए आपकी पूरी टीम को आपको
बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। जय सिया राम। जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तो हमारे स्टूडियो में एक अलग ही वाइब्रेशन थी। जब रसराज जी महाराज श्लोक उच्चारण कर रहे थे तो एक अलग ही एनर्जी हमें फील हुई। उस एनर्जी का एहसास आप लोगों ने भी इस पॉडकास्ट में किया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट देखने के लिए हमारे पॉडवेंचर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।